सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉगिंग चैनल JK23 सोया पर। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के अलावा उन तमाम बातों से हम आपको जोड़ते हैं जो महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। आज हम ऐसे ही एक कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। चित्तरंजन जी हैं। चित्तरंजन जी एक ऐसा नाम है जो जहाँ बुद्धिज़्म की बातें हों, जहाँ बाबा साहब की बातें हों, जहाँ तमाम सामाजिक उत्थान, सामाजिक सरोकार से जुड़ी बातें हों, तो यहाँ पर आपको चित्तरंजन जी मिल जाते हैं। और चित्तरंजन जी की खासियत ये है कि बुद्ध के संस्कारों का संपादन कराना इनके जिम्मे रहता है। कई ऐसे कार्यक्रम है जहाँ मैं इनके साथ जुड़ करके कार्यक्रम में वहाँ पर उपस्थित रहा हूँ। आज एक विशेष कार्यक्रम में आज हम श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हुए हैं और आज यहाँ पर जो परिनिर्मित लालती कुंवर जी का आज यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि आज हम लोग श्रद्धांजलि समारोह में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल JK23 सोया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो के आखिर तक बने रहिए। हम आपको बहुत सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाने वाले हैं कि हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों से कैसे आपको जोड़े, जो हमारी विरासत है उसको हम कैसे बचा करके रखें। तो हमारी विरासत तो आप जानते हैं किसी किसी को बुद्ध है, हमारी विरासत तो बाबा साहब है। बाबा साहब ने हमें जीने की कला सिखाई, बाबा साहब ने हमें आगाह किया, बाबा साहब ने हमें सचेत किया कि जो हमारा है हम उसी के साथ चलें। जो पराया है उसको लेकर के हम अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं, हम अपने पैसे भी बर्बाद करते हैं, अपना भविष्य भी हम अंधकार में डालते हैं। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं हमारा आदरणीय श्री कुमार जी हैं, वकील साहब, और शहर का एक जाना माना नाम है। और आज हम इन सब की उपस्थिति में आज हम एक नए परिवर्तन का हम लोग गवाह भी बनेंगे। परिवर्तन तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चल रही है, लोग परिवर्तन की दिशा में जुड़ते जाते हैं। तो साथियों, एक बार आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम श्रद्धांजलि समारोह में हम बुद्ध और बाबा साहब को कैसे याद करते हैं और जो हमारे अभिभावक हैं आज जो परिनिर्मित लालती कुंवर जी हैं, आज उनको हम लोग कैसे याद करेंगे। उन्होंने जो हमें कुछ दिया है, इस परिवार को दिया है, सिंचित किया है, मजबूती दी है इस परिवार को, उसको भी कैसे हम सम्मान करें, सैल्यूट करें, उस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस पंडाल में काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं। तो वीडियो को आप देखें और चीज़ों को महसूस करें कि हम किस कदर परिवर्तन से जुड़ रहे हैं। हाँ, हेलो। हाँ, पैसा बैंक में जमा करने को लेना था। हेलो। एक शोक सा हो गया था साथियों। आज उस शोक को मुक्ति पाने के लिए हम आज कोशिश करेंगे और सबसे पहले निवेदन करेंगे उनके पुत्र जितेंद्र जी, उपेंद्र जी और धनंजय जी, आप लोग आए और माता जी के समान में अब आग्रह करेंगे का काम करें। चलिए। और पोता सूरज जी, आनंद जी, मनीष जी, सोनू जी, सौरव जी, सब जाइए कहीं से, फेंक जाइए कहीं से। और में अतिथि के रूप में आपके बीच में तक के रूप में जन जन को सेवा दे रहे डॉक्टर जन्मेजय सर और एडवोकेट श्री कुमार जी उपस्थित है। आप लोग सभी आग्रह करेंगे और साथ में तेताराम, आप लोग सभी लोग दीप प्रज्वलित करके माता जी को सम्मानित करने का काम करें। और हाथ में फूल लेकर हाथ जोड़िए।
फुल आप पीछे देखो। सभी लोग खड़ा हो जाएंगे, सभी लोग खड़ा। ससुरारी नहीं सभी लोग हाथ जोड़ने के काम करेंगे और जो जहां हैं होते हैं जो पूरे दुनिया में मानवता का संदेश दिए और सभी प्राणियों को प्राणी का दर्जा दिए। तो मैं अपनी बात को स्टार्ट कर रहा हूं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्सा सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा नमो तस्सा भगवतस्सा। चित्ररंजन जी, आज हम एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जो भाव से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। एक ऐसा कार्यक्रम है जहां सब कोई उन पलों को याद करता है कि हमारे अभिभावक के साथ मेरे कैसे संबंध थे, कितना हम प्यार करते थे उनसे, कितना सम्मान करते थे, किस गहराई से जुड़े हुए थे। तो ये पल अचानक सबके जेहन में आ जाता है तो भावुक हो जाना बड़ा स्वाभाविक सा बात होता है। लेकिन हम इससे थोड़ा अलग होकर के हम एक चिकित्सक हैं। आज हम ऐसी बात करने वाले हैं कि श्रद्धांजलि समारोह में हमारे गार्जियन ने हमें क्या दिया, उस दी हुई चीज को लेकर के हम जिंदगी में कितना आगे बढ़े और अपने भविष्य को कैसे सुनहरा बनाए, सुंदर बनाए, इसी बात में हम बातचीत करेंगे। आज हम अपनी बात रखें उससे पहले महामानव तथागत सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें करुणा का सागर कहा जाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में संदेश दिया शांति के साथ चलने का, जिन्होंने जीने का मार्ग दिखाया, उत्तम मार्ग दिखाया, उस महामानव के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। भारत के धरती पर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरों, वीरांगनाओं, विशेष करके संतों के संत महान संत रैदास के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और आज इस सभा में, श्रद्धांजलि सभा में जिनके लिए हम आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, परिनिर्वित लालती कुंवर जी, उनको भी शीश नवा करके अभिनंदन समर्पित करते हैं। ये हमारे ऐसे लोग हैं, हम अपने दादी को याद करते हैं। जब ऐसे कार्यक्रमों में हम जाते हैं तो हम उन पलों को याद करते हैं कि हमारे दादी छोटी छोटी चीज बचा करके, छोटे छोटे बात को पकड़ करके कैसे हमारे बच्चों को आगे बढ़ाती थी। हमारी दादी को कोई डिग्री नहीं था, अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन इतना मालूम था कि पढ़ाई करने से बड़ा आदमी बनता है। तो ये बड़ी बात होती है। और ऐसे ही हमारे दादी लोग जो आप सामने बैठी हैं, उनके मन में भी ऐसा भाव होगा। उन्होंने न बड़ा विद्यालय देखा है, न बड़ी किताबें देखी है, न बड़ी डिग्रियां देखी है, लेकिन उनको पता है कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना है, बड़का गड़िया में चढ़ रहा है, ये पढ़ने से ही होता है, हमारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। तो हम एक बार पुनः इस सभा में उपस्थित हमारी माताओं को, हमारी मुस्कुराते बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, और जो धनंजय जी हैं, जितेंद्र जी हैं, और बाकी तमाम जो प्रदीप जी हैं, जो इस घर में, घर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, सभी लोग जो उनके परिवारजन हैं, जो सभी रिश्तेदार यहाँ उपस्थित हैं, सभी को डॉक्टर जन्मेजय की तरफ से बहुत गहरा अभिनंदन है। जय भीम है आप सभी को। हमारे बीच में चित्ररंजन जी हैं, हम कार्यक्रम में रहते हैं। वकील साहब हैं आज यहाँ पर, शिव कुमार जी, उनको भी हम बहुत मित्रवत हम जय भीम कहते हैं। और जो बात हम आज कहना चाहते हैं वो बात ये है कि हम सभी को आज ही ये बात समझना पड़ेगा कि प्रकृति ने हमें क्या सिखाया है, प्रकृति के नियमों के साथ हमें कैसा चलना है। प्रकृति के नियमों के विपरीत जाएंगे तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। प्रकृति के हिसाब से ही चलना पड़ता है और यही जीवन है, यही तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है। आपने कभी देखा है कि सूरज निकलता है तो जाति देख करके धूप देता है? आपने कभी देखा है कि जब बरसात होती है तो इस जाति के लोग नहीं भीगते, उस जाति के लोग भीग जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रकृति है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब जो चीजें हैं, ये प्रकृति की बनाई हुई आयाम है। और आयामों में भेदभाव नहीं होता है। तो हमें भी प्रकृति के समरूप, प्रकृति में घुल करके, प्रकृति के नियमों के अनुरूप हमें चलना है। तो प्रकृति का नियम क्या चीज है?
कि जब हम पैदा होते हैं तो उसी समय ये तय हो जाता है कि हमें मृत्यु को प्राप्त करना है। ये मालूम है सबसे बड़ा यदि कोई सत्य है इस जीवन में, इस दुनिया में, तो ये है कि मैं आया हूं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके आगे क्या करना है? जब मुझे ये ज्ञात है, पता है कि मैं जन्म लिया हूं तो मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, मैं मृत हो जाऊंगा, ये सच मैं जब जान रहा हूं तो क्यों ना अपने जीवन को सफलतम से सफलतम, श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम बनाया जाए। इसी बात को हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया कि जब मालूम है कि हम जीवन लेकर के आए हैं और मृत्यु को प्राप्त होकर के जाएंगे, तो हम जितना भी जिएंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह बड़ी लकीरें खींच कर जाएंगे। हम ज्योतिबा फूले की तरह बड़ी बड़ी दीवार बनाकर जाएंगे। हम माता सावित्री बाई फूले, हम फातिमा शेख, हम उदा देवी, हम झलकारी बन करके जाएंगे। हम अपने आने वाले पीढ़ियों को ललकार करके जाएंगे, उनको सिखा करके जाएंगे कि मेहनत करो, जिंदगी बदलती है, स्वाभिमान बचता है, इज्जत बचती है और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य बचता है। ये हम सिखा करके, यही तो सिखाना चाहते हैं। दूसरा बात क्या चीज है कि हम कितना भी विलाप कर ले, कितना भी रो ले, कितना भी हवन कर ले, कितना भी अनुष्ठान कर ले, प्रकृति के नियम नहीं बदलते हैं। प्रकृति के नियम नहीं बदलते हैं। आप कितना भी बड़ा यज्ञ करवा लीजिए, किसी में यदि दम है तो सूरज को पश्चिम की तरफ से सुबह निकाल कर दिखा दे, नहीं निकल सकता है। प्रकृति का नियम है कि सूरज पूरब से ही निकलेगा, पश्चिम में डूबेगा। इसको आपके अनुष्ठान हिला नहीं सकते हैं, इसको आपके कर्मकांड बदल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से मृत्यु होने के बाद हमारे शरीर में जो सेल है, कोशिकाएं हैं, जिसे कहते हैं हाड़ मांस है, विज्ञान का विद्यार्थी हूं, हमारे शरीर का ही जो काम करने का तरीका बड़ा सरलतम तरीके से काम करता है। इसमें कोई प्रपंच वगैरह नहीं होता है। एक सिस्टम बिगड़ा दूसरा सिस्टम में बिगड़ने लगता है। आपका किडनी खराब हो गया, बाकी सब ठीक है, तभी भी आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आपका सब ठीक है, हार्ट फेल हो जाए, आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। आपका सब कुछ ठीक होने के बाद भी यदि आपका लीवर खराब हो गया, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हर एक अंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से समाज का हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति समाज में गलत करता है, पूरे समाज के लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए समाज के सभी व्यक्ति को मजबूत बनना है, स्वस्थ रहना है, निडर निरोग रहना है, एकजुट रहना है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हमारे पुरखों ने, हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने, हमारे संत रैदास ने, कबीर ने, तुकाराम ने, गाडगे ने, सबने चिक चिक करके हमें समझाया है कि समाज को एकजुट रहना पड़ेगा, समाज को एक साथ रहना पड़ेगा, तभी हम अपने समाज को आगे लेकर के जा पाएंगे। और आने वाली जो पीढ़ियां यहाँ बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं, जो कई कॉलेजों में पढ़ती होगी, कई मेडिकल कॉलेज में पढ़ती होगी, कई दूसरे जगहों में पढ़ती होगी, इन सबको बल मिलेगा। तो हम सब आज यहाँ संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम सब अच्छा बनेंगे। आज हमने पंचशील का पाठ किया है। पंचशील का पाठ किसी के लिए नहीं है, पंचशील का पाठ आपके लिए है। आखिरी बात पंचशील का हम कहना चाहेंगे, सूरा मेरे मज पमा दठाना बेर मणि सिक्खा पतंग समाध्यामी। आज से 2500 साल पहले तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को यह बात समझ में आती थी कि सूरा मेरे मज्ज पमद ठाना, यानी किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का शराब क्यों न हो, गांजा भांग दारू हो, ये कहीं से भी बढ़िया नहीं है, अहितकर है, घाटा पहुंचाने वाला है, बेकार करने वाला है। 2500 साल पहले जो बात तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने लोहे की कील गाड़ करके बता के गई थी, वो बात आज अक्षरशः सही है। आज आप देखिए कि हमारे समाज में जो लोग मदिरा पान कर रहे हैं, वो अपने घर का लोटा थारी बेच रहे हैं, खेत खलिहान बेच रहे हैं। जो व्यक्ति को बेचने का ही पड़ा है, वो व्यक्ति अपने समाज के लिए क्या खरीद पाएगा, अपने बच्चों के लिए क्या भविष्य जुटा पाएगा? नहीं जुटा पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि गलत चीजों का परित्याग करें, अच्छी चीजों का समावेश करें अपने अंदर में। और हमारी परंपराएं हैं, उससे परिचित होना बहुत जरूरी है। हमारी परंपराओं का हिस्सा है तथागत गौतम बुद्ध। हमारा जो विरासत है उसका हिस्सा है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारी जो विरासत है उसका हिस्सा है संतों के संत, महान संत शिरोमणि रैदास। उनकी बातों में इतनी तेज है, इतनी वाणी है, इनमें इतना ऊर्जा है कि हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जब हम संत रैदास को नहीं पढ़े थे तो हमको लगता था सब ऐसे ही चलता होगा। जब हमने आवश्यकता महसूस की नहीं संत रैदास को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ के लगता है कि बाप रे बाप, हम तो कुछ नहीं भाई साहब, ये कोट पैंट पहन करके हम तो अहंकार में हैं। संतों के संत शिरोमणि रैदास के जरा सा देखिए, उनका रूप रंग देखिए, लावण्य देखिए, लेकिन बातों में प्रखरता और बातों में निडरता और दम देखिए। उन्होंने अपने लोगों को ललकार के कहा, जाति जाति में जाति है, जस के तन के पात, रैदास मनोज न जुड़ सके जब तक जात न जात। 600-650 साल पहले उनको पता चलता था ये बात कि हमारे समाज के लोग जातियों में बट करके अपना जो अहित कर रहे हैं। एक साथ रहिए, मजबूत रहिए और संगठित रहिए और अपनी पहचान गढ़ते चलिए। आज हम ज्यादा बात ना कहेंगे। आज हमारी जो परिनिर्मित माता जी हैं ललिता जी को फिर से उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हैं। और आज हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, युवा साथी हैं और हमारे जो गार्जियन हैं, आप सबको मेरा ढेर सारा प्रेम कहिए, सम्मान कहिए, स्नेह कहिए, सब कुछ देता हूँ और एक वादा लेकर के जाता हूँ।
जब कभी भी कमजोर पड़िए हमारे पुरुषों को, हमारे पुरखों को, हमारे इन महापुरुषों को याद करिए। उन्होंने इतना कष्ट सहा, उनके बारे में पढ़िएगा तो आंखों से आंसू चलेंगे। हमारे पास तो गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, छत है, खाने के लिए अच्छे पकवान है, मिष्ठान है, हमारे पास आयोजन करने के लिए कई कारण है। उनके पास एकमात्र कारण था, या तो मरो या मिटो, लेकिन लड़ो और अपने समाज को खड़ा करो। सोचिए हम कहाँ हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। ठीक है, आप लोग जब जरूरत पड़े मैं तो हूँ ही आपका भाई बंधु जैसा। आपके बीच में भी सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉगिंग चैनल JK23 सोया पर। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के अलावा उन तमाम बातों से हम आपको जोड़ते हैं जो महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। आज हम ऐसे ही कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चित्तरंजन जी हैं। चित्तरंजन जी एक ऐसा नाम है जो जहाँ बुद्धिज़्म की बातें हों, जहाँ बाबा साहब की बातें हों, जहाँ तमाम सामाजिक उत्थान, सामाजिक सरोकार से जुड़ी बातें हों, तो यहाँ पर आपको चित्तरंजन जी मिल जाते हैं। और चित्तरंजन जी की खासियत ये है कि बुद्ध के संस्कारों का संपादन कराना इनके जिम्मे रहता है। कई ऐसे कार्यक्रम है जहां मैं इनके साथ जुड़ करके कार्यक्रम में वहां पर उपस्थित रहा हूं। आज एक विशेष कार्यक्रम में आज हम श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हुए हैं और आज यहाँ पर जो परिनिर्मित लालती कुंवर जी का आज यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि आज हम लोग श्रद्धांजलि समारोह में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल JK23 सोया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो के आखिर तक बने रहिए। हम आपको बहुत सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाने वाले हैं कि हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों से कैसे आपको जोड़े, जो हमारी विरासत है उसको हम कैसे बचा करके रखें। तो हमारी विरासत तो आप जानते हैं किसी किसी बुद्ध हैं, हमारी विरासत तो बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने हमें जीने की कला सिखाई, बाबा साहब ने हमें आगाह किया, बाबा साहब ने हमें सचेत किया कि जो हमारा है हम उसी के साथ चलें। जो पराया है उसको लेकर के हम अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं, हम अपने पैसे भी बर्बाद करते हैं, अपना भविष्य भी हम अंधकार में डालते हैं। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय श्री कुमार जी हैं, वकील साहब, और शहर का एक जाना माना नाम है। और आज हम इन सब की उपस्थिति में आज हम एक नए परिवर्तन का हम लोग गवाह भी बनेंगे। परिवर्तन तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चल रही है, लोग परिवर्तन की दिशा में जुड़ते जाते हैं। तो साथियों, एक बार आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम श्रद्धांजलि समारोह में हम बुद्ध और बाबा साहब को कैसे याद करते हैं और जो हमारे अभिभावक हैं आज जो परिनिर्मित लालती कुंवर जी हैं, आज उनको हम लोग कैसे याद करेंगे। उन्होंने जो हमें कुछ दिया है, इस परिवार को दिया है, सिंचित किया है, मजबूती दी है इस परिवार को, उसको भी कैसे हम सम्मान करें, सैल्यूट करें, उस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस पंडाल में काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं। तो वीडियो को आप देखें और चीज़ों को महसूस करें कि हम किस कदर परिवर्तन से जुड़ रहे हैं। हाँ हेलो हाँ तो पैसा बैंक में जमा करने को लेना था। हेलो एक शोक सा हो गया था साथियों। आज उस शोक को मुक्ति पाने के लिए हम आज कोशिश करेंगे और सबसे पहले निवेदन करेंगे उनके पुत्र जितेंद्र जी, उपेंद्र जी और धनंजय जी, आप लोग आए और माता जी के समान में अब आग्रह करेंगे का काम करें। चलिए और पोता सूरज जी, आनंद जी, मनीष जी, सोनू जी, सौरव जी, सब जाइए कहीं से, फेंक जाइए कहीं से, और
में अतिथि के रूप में आपके बीच में तक के रूप में जन जन को सेवा दे रहे डॉक्टर जन्मेजय सर और एडवोकेट शिव कुमार जी उपस्थित है। आप लोग सभी आग्रह करेंगे और साथ में तेताराम आप लोग सभी लोग दीप प्रज्वलित करके माता जी को सम्मानित करने का काम करें। और हाथ में फूल लेकर हाथ जोड़िए। आप पीछे से सभी लोग खड़ा हो जाएंगे। सभी लोग खड़ा सुरारी नहीं सभी लोग हाथ जोड़ने के काम करेंगे और जो जहां हैं होते हैं जो पूरे दुनिया में मानवता का संदेश दिए और सभी प्राणियों को प्राणी का दर्जा दिए। तो मैं अपनी बात को स्टार्ट कर रहा हूं। नमो तस् भगवतो अरहतो भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स सम्मा संबुद्धस्य नमो तस् नमो तस् भगवतस्य पुत्र वधु पुत्रियां लादा जी आज हम एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जो भाव से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। एक ऐसा कार्यक्रम है जहां सब कोई उन पलों को याद करता है कि हमारे अभिभावक के साथ मेरे कैसे संबंध थे, कितना हम प्यार करते थे उनसे, कितना सम्मान करते थे, किस गहराई से जुड़े हुए थे। तो ये पल अचानक सबके जेहन में आ जाता है तो भावुक हो जाना बड़ा स्वाभाविक सा बात होता है। लेकिन हम इससे थोड़ा अलग होकर के हम एक चिकित्सक हैं। आज हम ऐसी बात करने वाले हैं कि श्रद्धांजलि समारोह में हमारे गार्जियन ने हमें क्या दिया, उस दी हुई चीज को लेकर के हम जिंदगी में कितना आगे बढ़े और अपने भविष्य को कैसे सुनहरा बनाए, सुंदर बनाए, इसी बातें में हम बातचीत करेंगे। आज हम अपनी बात रखें उससे पहले महामानव तथागत सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें करुणा का सागर कहा जाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में संदेश दिया शांति के साथ चलने का, जिन्होंने जीने का मार्ग दिखाया, उत्तम मार्ग दिखाया, उस महामानव के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। भारत के धरती पर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरों, वीरांगनाओं, विशेष करके संतों के संत महान संत रैदास के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और आज इस सभा में, श्रद्धांजलि सभा में जिनके लिए हम आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, परिनिर्वित लालती कुंवर जी, उनको भी शीश नवा करके अभिनंदन समर्पित करते हैं। ये हमारे ऐसे लोग हैं, हम अपने दादी को याद करते हैं। जब ऐसे कार्यक्रमों में हम जाते हैं तो हम उन पलों को याद करते हैं कि हमारे दादी छोटी छोटी चीज बचा करके, छोटे छोटे बात को पकड़ करके कैसे हमारे बच्चों को आगे बढ़ाती थी। हमारी दादी को कोई डिग्री नहीं था, अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन इतना मालूम था कि पढ़ाई करने से बड़ा आदमी बनता है। तो ये बड़ी बात होती है। और ऐसे ही हमारी दादी लोग जो आप सामने बैठी हैं, उनके मन में भी ऐसा भाव होगा। उन्होंने न बड़ा विद्यालय देखा है, न बड़ी किताबें देखी है, न बड़ी डिग्रियां देखी है, लेकिन उनको पता है कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना है, बड़का गड़िया में चढ़ रहा है, ये पढ़ने से ही होता है, हमारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। तो हम एक बार पुनः इस सभा में उपस्थित हमारी माताओं को, हमारी मुस्कुराते बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, और जो धनंजय जी हैं, जितेंद्र जी हैं, और बाकी तमाम जो प्रदीप जी हैं, जो इस घर में, घर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, सभी लोग जो उनके परिवारजन हैं, जो सभी रिश्तेदार यहाँ उपस्थित हैं, सभी को डॉक्टर जन्मेजय की तरफ से बहुत गहरा अभिनंदन है। जय भीम है आप सभी को।
हमारे बीच में चित्ररंजन जी हैं, हम कार्यक्रम में रहते हैं। वकील साहब हैं आज यहाँ पर, शिव कुमार जी, उनको भी हम बहुत मित्रवत हम जय भीम कहते हैं। और जो बात हम आज कहना चाहते हैं वो बात ये है कि हम सभी को आज ही ये बात समझना पड़ेगा कि प्रकृति ने हमें क्या सिखाया है, प्रकृति के नियमों के साथ हमें कैसा चलना है। प्रकृति के नियमों के विपरीत जाएंगे तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। प्रकृति के हिसाब से ही चलना पड़ता है और यही जीवन है, यही तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है। आपने कभी देखा है कि सूरज निकलता है तो जाति देख करके धूप देता है? आपने कभी देखा है कि जब बरसात होती है तो इस जाति के लोग नहीं भीगते, उस जाति के लोग भीग जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रकृति है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब जो चीजें हैं ये प्रकृति की बनाई हुई आयाम है। अरे आयामों में भेदभाव नहीं होता है। तो हमें भी प्रकृति के समरूप, प्रकृति में घुल करके प्रकृति के नियमों के अनुरूप हमें चलना है। तो प्रकृति का नियम क्या चीज है कि जब हम पैदा होते हैं तो उसी समय यह तय हो जाता है कि हमें मृत्यु को प्राप्त करना है। ये मालूम है सबसे बड़ा यदि कोई सत्य है इस जीवन में, इस दुनिया में, तो ये है कि मैं आया हूं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके आगे क्या करना है? जब मुझे ये ज्ञात है, पता है कि मैं जन्म लिया हूं तो मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, मैं मृत हो जाऊंगा, ये सच मैं जब जान रहा हूं तो क्यों ना अपने जीवन को सफलतम से सफलतम, श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम बनाया जाए। इसी बात को हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया कि जब मालूम है कि हम जीवन लेकर के आए हैं और मृत्यु को प्राप्त होकर के जाएंगे तो हम जितना भी जिएंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह बड़ी लकीरें खींच कर जाएंगे। हम ज्योतिबा फूले की तरह बड़ी बड़ी दीवार बनाकर जाएंगे। हम माता सावित्रीबाई फूले, हम फातिमा शेख, हम उदा देवी, हम झलकारी बन करके जाएंगे। हम अपने आने वाले पीढ़ियों को ललकार करके जाएंगे, उनको सिखा करके जाएंगे कि मेहनत करो, जिंदगी बदलती है, स्वाभिमान बचता है, इज्जत बचती है और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य बचता है। ये हम सिखा करके, यही तो सिखाना चाहते हैं। दूसरा बात क्या चीज है कि हम कितना भी विलाप कर ले, कितना भी रो ले, कितना भी हवन कर ले, कितना भी अनुष्ठान कर ले, प्रकृति के नियम नहीं बदलते हैं। प्रकृति के नियम नहीं बदलते हैं। आप कितना भी बड़ा यज्ञ करवा लीजिए, किसी में यदि दम है तो सूरज को पश्चिम की तरफ से सुबह निकाल के दिखा दे, नहीं निकल सकता है। प्रकृति का नियम है कि सूरज पूरब से ही निकलेगा, पश्चिम में डूबेगा। इसको आपके अनुष्ठान हिला नहीं सकते हैं, इसको आपके कर्मकांड बदल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से मृत्यु होने के बाद हमारे शरीर में जो सेल है, कोशिकाएं हैं, जिसे कहते हैं हाड़ मांस है, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, हमारे शरीर का ही जो काम करने का तरीका बड़ा सरलतम तरीके से काम करता है। इसमें कोई प्रपंच वगैरह नहीं होता है। एक सिस्टम बिगड़ा दूसरा सिस्टम बिगड़ने लगता है। आपका किडनी खराब हो गया, बाकी सब ठीक है, तभी भी आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आपका सब ठीक है, हार्ट फेल हो जाए, आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। आपका सब कुछ ठीक होने के बाद भी यदि आपका लीवर खराब हो गया, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हर एक अंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से समाज का हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति समाज में गलत करता है, पूरे समाज के लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए समाज के सभी व्यक्ति को मजबूत बनना है, स्वस्थ रहना है, निडर निरोग रहना है, एकजुट रहना है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हमारे पुरखों ने, हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने, हमारे संत रैदास ने, कबीर ने, तुकाराम ने, गाडगे ने, सबने चिक चिक करके हमें समझाया है कि समाज को एकजुट रहना पड़ेगा, समाज को एक साथ रहना पड़ेगा, तभी हम अपने समाज को आगे लेकर के जा पाएंगे। और आने वाली जो पीढ़ियां यहाँ बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं, जो कई कॉलेजों में पढ़ती होगी, कई मेडिकल कॉलेज में पढ़ती होगी, कई दूसरे जगहों में पढ़ती होगी, इन सबको बल मिलेगा। तो हम सब आज यहाँ संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम सब अच्छा बनेंगे। आज हमने पंचशील का पाठ किया है। पंचशील का पाठ किसी के लिए नहीं है, पंचशील का पाठ आपके लिए है। आखिरी बात पंचशील का हम कहना चाहेंगे, सूरा मेरे मज पमा दठाना बेर मणि सिक्खा पतंग समाध्यामी। आज से 2500 साल पहले तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को यह बात समझ में आती थी कि सूरा मेरे मज्ज पमद ठाना, यानी किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का शराब क्यों न हो, गांजा भांग दारू हो, ये कहीं से भी बढ़िया नहीं है, अहितकर है, घाटा पहुंचाने वाला है, बेकार करने वाला है। 2500 साल पहले जो बात तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने लोहे की कील गाड़ करके बता के गई थी, वो बात आज अक्षरशः सही है। आज आप देखिए कि हमारे समाज में जो लोग मदिरा पान कर रहे हैं, वो अपने घर का लोटा थारी बेच रहे हैं, खेत खलिहान बेच रहे हैं। जो व्यक्ति को बेचने का ही पड़ा है, वो व्यक्ति अपने समाज के लिए क्या खरीद पाएगा, अपने बच्चों के लिए क्या भविष्य जुटा पाएगा? नहीं जुटा पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि गलत चीजों का परित्याग करें, अच्छी चीजों का समावेश करें अपने अंदर में। और हमारी परंपराएं हैं, उससे परिचित होना बहुत जरूरी है। हमारी परंपराओं का हिस्सा है तथागत गौतम बुद्ध। हमारा जो विरासत है उसका हिस्सा है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारी जो विरासत है उसका हिस्सा है संतों के संत, महान संत शिरोमणि रैदास। उनकी बातों में इतनी तेज है, इतनी वाणी है, इतना ऊर्जा है कि हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जब हम संत रैदास को नहीं पढ़े थे,
तो हमको लगता था सब ऐसे ही चलता होगा। जब हमने आवश्यकता महसूस की नहीं संत रैदास को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ पढ़ के लगता है कि बाप रे बाप, हम तो कुछ नहीं भाई साहब, ये कोट पैंट पहन करके हम तो अहंकार में हैं। संतों के संत शिरोमणि रैदास के जरा सा देखिए, उनका रूप रंग देखिए, लावण्य देखिए, लेकिन बातों में प्रखरता और बातों में निडरता और दम देखिए। उन्होंने अपने लोगों को ललकार के कहा, जाति जाति में जाति है, जस के तन के पात, रैदास मनोज न जुड़ सके जब तक जात न जात। 600-650 साल पहले उनको पता चलता था ये बात कि हमारे समाज के लोग जातियों में बट करके अपना जो अहित कर रहे हैं। एक साथ रहिए, मजबूत रहिए और संगठित रहिए और अपनी पहचान गढ़ते चलिए। आज हम ज्यादा बात ना कहेंगे। आज हमारी जो परिनिर्वित माता जी हैं ललिता जी को फिर से उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हैं। और आज हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, युवा साथी हैं और हमारे जो गार्जियन हैं, आप सबको मेरा ढेर सारा प्रेम कहिए, सम्मान कहिए, स्नेह कहिए, सब कुछ देता हूँ और एक वादा लेकर के जाता हूँ। जब कभी भी कमजोर पड़िए, हमारे पुरुषों को, हमारे पुरखों को, हमारे महापुरुषों को याद करिए। उन्होंने इतना कष्ट सहा, उनके बारे में पढ़िएगा तो आंखों से आंसू चलेंगे। हमारे पास तो गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, छत है, खाने के लिए अच्छे पकवान है, मिष्ठान है, हमारे पास आयोजन करने के लिए कई कारण है। उनके पास एकमात्र कारण था, या तो मरो या मिटो, लेकिन लड़ो और अपने समाज को खड़ा करो। सोचिए हम कहाँ हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। ठीक है, आप लोग एकदम मोर मस्ती के साथ रहिए और जब जरूरत पड़े मैं तो हूँ ही आपका भाई बंधु जैसा। आपके बीच में भी सम्मानित